वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की हिंदी की पुस्तक का एक बहुत ही रोमांचक लेख। रोमांच भर जाएगा पूरे शरीर में, ऐसा लेख हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका सारांश हम पढ़ेंगे। सारांश अगर पढ़ते रहिएगा थोड़ा थोड़ा करके तो आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव को याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये अपने आप आपके दिमाग में बस जाएगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड में क्लास 8 और बिहार बोर्ड की क्लास 10th के वो विद्यार्थी जो NLH लिए हुए हैं, यानी कि वो हिंदी के साथ में कोई रीजनल लैंग्वेज जस्ट लाइक उर्दू है, मैथिली है, ऐसी कोई भाषा चुने हुए हैं। तो क्लास 10th के बच्चे भी उसी बुक को पढ़ते हैं। किसलय नाम है हिंदी की पुस्तक का और उसका पार्ट है 3। इस थर्ड पार्ट में जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कर्मवीर। ये स्टडी हम करने अब जा रहे हैं जिस लेसन के बारे में, उसके राइटर के नाम के लिए कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदी उपन्यास में, हिंदी लेख में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जो है वो बहुत ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में बहुत विशेष आपको कुछ बताया जाए। बहुत छोटी क्लास से आप उनके बारे में पढ़ रहे होंगे, उनकी कहानियों को, उनके लेखों को आप पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये लेख है जिसका नाम है कर्मवीर। कर्मवीर का मतलब है काम करने वाले ब्रेव, काम करने वाले बहादुर। सिर्फ बोलने वाले बहादुर नहीं, बल्कि ऐसे बहादुर जो काम करने पर विश्वास रखते हों। ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने बताया है कि वे कैसे होते हैं और उनके होने से उनके घर को, उनके समाज को, देश को, दुनिया को क्या लाभ पहुंचता है। आप भी एक काम कर लीजिए, आप भी कर्मवीर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, कुछ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए अब हम स्टडी करते हैं। पार्ट तीसरा चैप्टर है ये जिसका नाम है कर्मवीर। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। कर्मवीर अनेक बाधाओं और विद्रोहों को देखकर भी घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे रहकर कुछ नहीं भोगते और पछताते भी नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो लेकिन वे घबराते नहीं, भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता दिखाते नहीं। उनकी एक प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। समझिएगा जरा इस बात को। कहा क्या है, जो वीर होते हैं कर्म के, वे सिर्फ मुंह से बोलते नहीं बल्कि करते भी हैं। और करते हैं तो दिखाने के लिए नहीं करते, करते हैं तो दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि वे किसी न किसी को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं। अपने घर को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश को, प्रदेश को, दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए वे काम करते हैं। वे काम दिखाते नहीं है, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं। वे जो काम करते हैं तो घबराते भी नहीं है, वे जो काम करते हैं तो घबराते भी नहीं है। कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है उनकी। आज का काम कल पे नहीं डालते। कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय हो जावेगी, बहुरी करेगा कब, है ना। वैसे इसका एक बहुत ही विस्तार से इसका समझाया जा सकता है। इस दोहे को अवश्य हम किसी न किसी दिन इसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको, लेकिन अभी वर्बली समझ लीजिए कि आज का काम आज ही करना है, आज के काम को कल पर नहीं टालना है। अभी एग्जाम में 7 महीना बाकी है, पढ़ लेंगे ना। एग्जाम में 4 महीना बाकी है, पढ़ लेंगे ना। एग्जाम में 3 महीना बाकी है, पढ़ लेंगे ना। वे ऐसा नहीं करते, वे अभी से तैयारी में लग जाते हैं, वे अभी से तैयारी में लग जाते हैं। कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं। वे जो सोचते हैं वही करते हैं, वही कहते हैं, तथा सोचे कहे को ही करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और है, मुंह में कुछ और काम कुछ और, अलग अलग हो गया। मन में कुछ और, मुंह में कुछ और कर दिया कुछ और। कर्मवीर ऐसा नहीं करते। वो मन में ठान लेते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, हमें कुछ बनना है। तो जो सोचते हैं वही मुंह से बोलते भी हैं, उसी तरह पढ़ते भी हैं और फिर वही काम करके दिखलाते भी हैं। वे सदैव उनकी बात, सबकी बात सुनते हैं। वे अपनी पसंद, अपनी मदद स्वयं करते हैं। वो भूलकर दूसरे के लिए इंतजार नहीं करते, किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समझेंगे इस बात को। अल्लामा इकबाल का शेर है, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर और जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। यानी तुम्हें क्रांति लाना है तो किसी की प्रतीक्षा मत करो कि लोग आएंगे तब हम शुरू होंगे। नहीं, आप शुरू हो जाइए, लोग आ जाएंगे। आप शुरू हो जाइए और लोग आ जाएंगे। देखिए, दशरथ मांझी जी का नाम आपने सुना होगा, बॉलीवुड में फिल्म भी बनी हुई है। बिहार से ही थे हमारे। क्या किया उन्होंने,
क्या किया उन्होंने? उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। एक रोड बनाना था पहाड़ को काट करके। क्या बनाना पड़ा पहाड़ को काट करके? उनकी पत्नी जो है वो इलाज के लिए बहुत घूम कर गई, देर हो गई, उसका देहांत हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया, दूसरे की पत्नियां ना मर जाएं, दूसरे के बच्चे न मर जाएं, दूसरे घर के लोग न मर जाएं। अगर ये रास्ता बीच पहाड़ से कट के बन जाएगा तो तुरंत हॉस्पिटल आदमी चला जाएगा। और उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये बात अलग है कि बाद में लोग उनके साथ आ गए। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते, वे परिश्रम करने से कभी नहीं मन चुराते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता। वे समाज के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, है ना। दशरथ मांझी जी उदाहरण है कि नहीं है? है ना। मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं जो लेखक हैं वे एक उदाहरण है कि नहीं है? महात्मा गांधी जी उदाहरण है कि नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आजाद उदाहरण है कि नहीं है? ये सब उदाहरण है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पास्ट हो चुके, लेकिन करंट में भी हमारे सामने उदाहरण ऐसे ढेरों मौजूद हैं, ऐसे ढेरों हैं। और आपको भी अगर ऐसा उदाहरण बन जाना है जो आपके जाने के बाद भी आपका नाम बाकी रह जाए। बताइए, आपके दादाजी या आपके दादाजी के पिताश्री, उनका देहांत अगर हो गया, कब देहांत हुआ कितने लोग जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको भी पूरी जानकारी होगी। लेकिन महात्मा गांधी जी का देहांत कब हुआ पूरी दुनिया जानती है। कहाँ उनकी अस्थियां हैं पूरी दुनिया जानती है। कहाँ उनकी समाधि बनी पूरी दुनिया जानती है। तो जीवन में रहना है तो जीते जी ऐसा काम कर जाना है कि मरने के बाद भी हम न रहे, हमारा नाम यहां पर रह जाए, लोगों के लिए हम उदाहरण बन जाएं। और इसके लिए करना क्या होगा? हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना होगा। वी हैव नॉट टू पास द टाइम। इफ वी विल पास द टाइम, श्योरली टाइम विल पास अस। अगर हम समय को अगर बिता देंगे ना, समय हमको बिता देगा। यही इस प्रकृति का नियम है। तो जो कर्मवीर हैं वो समय नहीं बिताते हैं। चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है। काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं। वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं। जो ठान लेते हैं उनके लिए वो काम कठिन नहीं रह जाता। लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं। कौन सी ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं लेते हैं? कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं आ जाता? ऐसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेजेंटली जो बीमारी आप देख रहे हैं हमारे सामने, इसका भी इलाज आने वाले दिनों में आ जाएगा। किसी समय डायरिया का इलाज नहीं था, आज है। किसी समय ट्यूबरकुलोसिस का इलाज नहीं था, आज इलाज है। किसी समय टाइफाइड का इलाज नहीं होता था, मलेरिया का इलाज नहीं होता था। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, लेकिन आज वो इलाज है। तो जिन लोगों ने इन्वेंट किया वो कैसे लोग थे? वो समय बिताने वाले लोग नहीं थे, वो समय को काम में लाने वाले लोग थे। और हमको भी अपने जीवन में समय को लाने वाले बनना चाहिए। कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए पीछे नहीं हटते। जिस काम को करने लगते हैं उससे मुंह नहीं मोड़ते। वे आकाश के तारे तोड़ने जैसी बेकार बातें नहीं करते हैं। करोड़ों की संपत्ति हो जाने पर भी वे मन में अहंकार नहीं लाते हैं। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, शीशा को भी चमकीला रत्न बना देते हैं। 2-3 बातें इस पैरा में आपको समझना है। कर्मवीर जो होते हैं वो बेकार की बातें नहीं करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चांद जमीन पर ले आऊंगा। अरे भाई, चांद कहां जमीन पर आएगा? मैं तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। अरे भाई, तारा टूटेगा क्या? तारा रस्सी से लटका हुआ है जो तोड़ के लाएंगे हम? साइंस में आपने पढ़ा है ना, ये जो तारे हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो कोई रस्सी से बंधे हुए थोड़ी हैं। ये जो सूरज है इज ऑल्सो ए स्टार। क्या वो रस्सी से बंधा हुआ है? चांद क्या वो रस्सी से बंधा हुआ है? नहीं बंधा हुआ है। यानी ऐसी बेकार की बातें नहीं करते हैं, वे काम की बातें करते हैं। जो काम ठानते हैं उस काम के पीछे लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनमें अहंकार नहीं होता। अहंकार एक ऐसी चीज है जो मानव को ले डूबती है। आप किसी काम के लिए ये कह सकते हैं कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। आप ये भी कह सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो डू। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही कर सकता हूं, ओनली आई कैन डू। जिस दिन आपने ये कह दिया, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास नहीं है, मैं ऐसी बात बता रहा हूं। मेरे पास मर्सिडीज है, ये ठीक है। मेरे ही पास मर्सिडीज है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अहंकार नहीं लाना है। पैसे का अहंकार, आपकी हेल्थ है उसका अहंकार, आपके पास नॉलेज है उसका अहंकार। अहंकार लाकर क्या कीजिएगा? आपके पास जो है वो दूसरों के पास भी है। आप जो कर सकते हैं वो दूसरे भी कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा कर रखिएगा तो अहंकार आपके मन में कभी नहीं आएगा।
कर्मवीर वो होते हैं जो पर्वतों को भी काट कर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, समुद्र के गर्भ में भी वो जहाज चला देते हैं। क्या आज से 200 वर्ष पहले सबमरीन थी क्या? वो जो पानी के नीचे पनडुब्बी है वो थी क्या? लेकिन है ना, पानी के अंदर भी आज है। पानी के ऊपर जो नाव चली फिर जहाज बन गई, पानी के अंदर भी चलने वाली जहाज किसने बनाया? कर्मवीरों ने बनाया है ना। हीर रांझा का नाम आपने सुना होगा, है ना। नहर बना दिया उसने पहाड़ को काट करके। अब वो तो छोड़िए, वो तो एक ऐसी बात है जिसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे ही बिहार में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया या नहीं बना दिया? बना दिया ना। लोग अड़चने भी डालते हैं, उनके काम में लोग अड़चने भी डालते हैं, लेकिन वे अड़चनों से डरते नहीं है। वे जो प्रण कर लेते हैं उसके साथ काम करना प्रारंभ कर देते हैं। अब प्रण क्या करते हैं? पॉसिबिलिटीज। अब ये प्रण कर ले कोई, मैं तारा तोड़ कर लाऊंगा, इज नॉट पॉसिबल। तो ये कह दे मैं चांद को उठाकर अपने पैरों के नीचे रख दूंगा, इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये कहे कोई कि चांद जितनी रोशनी देता है, मैं अपने गांव में एक लाइट ऐसी लगा दूंगा कि उस एक लाइट से पूरा गांव लाइटेड हो जाएगा। मैं अपने शहर में एक ऐसी लाइट लगाना चाहता हूं कि एक लाइट से पूरा शहर लाइटन हो जाए, चमकीला हो जाए, इज पॉसिबल। और ये लोग कर सकते हैं और लोग करते हैं। तो वो जो सोचते हैं वो ऐसी ही बातों को सोचते हैं जिसे किया जा सकता है। तो कर्मवीर जो होते हैं वो आज जितने भी देश विकसित हैं, देश में जितने भी लोग संपन्न बने हैं, और देश को संपन्न बनाने में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है वे कर्मवीर ही रहे हैं। हमारे यहाँ तो और इस भारत की महान धरती पर कर्मवीरों की कभी कमी नहीं रही है। जब से इतिहास बना है, जब से इतिहास को लोगों ने जानना शुरू किया है, एक के बाद एक महान कर्मवीरों ने यहाँ पर जन्म लिया और अपने कर्म से इस भारत देश की भूमि को गुलजार बना दिया, यहाँ फूल खिला दिए, यहाँ बाहर ही बाहर ला करके दे दिए। जिस देश में जितने कर्मवीर होते हैं वहां उतनी ही उन्नति होती है। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा होंगे उतना ही उस देश का और समाज का विकास होगा। अपना विकास, मैंने हमेशा बताया कि पहले तो अपना विकास, आपका विकास होगा तो आपके घर का, परिवार का विकास होगा। परिवार विकसित होगा, गांव विकसित होगा, समाज विकसित होगा, जिला विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा, और तब ये देश विकसित होगा और फिर पूरी दुनिया विकसित हो जाएगी। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी मैं आपको बताता हूं। मोबाइल है आपके जेब में, देखिए यहां मेरे कैमरा लगा हुआ है, कोई तार नहीं है, मैं बोल रहा हूं और मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको बनाने वाला ये आवश्यक नहीं है कि भारत का ही रहा हो, मे भी किसी दूसरे मुल्क का भी रहा होगा, लेकिन आज पूरी दुनिया उससे लाभ उठा रही है। शून्य का आविष्कार हम भारतीयों ने किया, लेकिन आज इसको कैसे भारतीय पढ़ते हैं? नहीं ना, पूरी दुनिया पढ़ती है। तो कर्मवीर जो होता है वो सबके लिए लाभदायक होता है। और कर्मवीर बना कैसे जाता है? आज का काम कल पर नहीं टालना है। जो सामने प्रण कर लिया उसको कर गुजरना है, उससे पीछे नहीं हटना है, और बाधाओं से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटना है। वैसे इस लेसन का जो पीडीएफ है वो हमने अपने ऐप का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो वहां से भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर जाके कह सकते हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी हमारा ऐप है, उस पर आप अपनी क्लास चॉइस कर सकते हैं और मन चाहे समय से अपने अनुसार आप पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।